न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शिदा। ये जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सीमा हैदर का फिल्म विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। प्रोड्यूसर ने मुंबई हाईकोर्ट में दायर की क्रिमिनल रीट पिटीशन। पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा के टाइटल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। फिल्म को प्रोड्यूसर अमित जानी ने मुंबई हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल की है। प्रोड्यूसर अमित जानी के वकील विनायक पाटिल ने रिट पिटीशन दाखिल की है। जॉनी फायरफॉक्स के बैनर तले सीमा हैदर और सचिन पर अमित जानी फिल्म कराची टू नोएडा बना रहे हैं। भारत सिंह के निर्देशक में बन रही इस फिल्म को लेकर मनसे की तरफ से लगातार धमकियां आ रही है। फिल्म की घोषणा के साथ मुंबई में शुरू हुए विवाद को देखते हुए यह रिट पिटीशन दाखिल की गई है। 128 पन्नों की इस रिट में अमित जानी ने कहा कि वे एक उत्तर भारतीय है, इस कारण उनकी फिल्म को लेकर मनसे हमले की धमकी दे रहे हैं। जबकि मनसे और हमारी विचारधारा एक जैसी है। मनसे को लगता है कि हम भारत या हिंदू विरोधी फिल्म बना रहे हैं, जबकि हमारी फिल्म राष्ट्रवादी और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। रीट में उन्होंने मराठी नॉन मराठी भावना से हिंदी फिल्म उद्योग जगत के नुकसान का हवाला देते हुए हस्तक्षेप की मांग की है। मनसे जैसे उग्र संगठनों को शांति बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे, जो सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही संभव है। रिट में बम्बई हाईकोर्ट को बताया कि 27 अगस्त को उनको मुंबई आना है, जबकि मुंबई आने पे मनसे हत्या और हमले की धमकी दे रही है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है और मुंबई पुलिस को गृह विभाग द्वारा माहौल ना बिगड़ने देने का निर्देश भी दिया है। बावजूद हमारा अंतिम भरोसा सिर्फ न्यायपालिका पे ही भी लिखा है। मनसे पे तमाम आरोप लगाने के बावजूद अमित जानी ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को ही अपनी रिट में पार्टी बनाया है। मनसे या राज ठाकरे को हाई कोर्ट में पार्टी नहीं बनाया गया है। बता दें कि मनसे ने अमित जानी को मुंबई आने पे धड़क की धमकी दी है, जिसपे अमित जानी ने 27 अगस्त का हवाई टिकट बुक करके मुंबई आने का ऐलान किया था। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। चंद्रपुर में 7 महीने में 73 किसानों ने की आत्महत्या। महाराष्ट्र के इस जिले में 5 साल में 446 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इस साल 7 महीनों में 73 किसानों ने खुदकुशी की है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इनमें पिछले महीने यानी कि जून में सुसाइड करने वाले 13 लोग भी शामिल है। चंद्रपुर जिले में साल 2001 से 2023 तक 1148 आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले 5 सालों में 446 किसानों ने अपनी जान दे दी है। पिछले साल दिसंबर से मुआवजे के 48 केस पेंडिंग। कलेक्टर, जिला परिषद, चीफ ऑफिसर और पुलिस सुपरिटेंडेंट की एक कमेटी ने बताया कि सुसाइड करने वालों में 745 किसान ऐसे थे जिन्हें सरकारी मुआवजा मिलना था। इनमें 329 किसान ऐसे थे जो मुआवजे के हकदार नहीं थे। जिला प्रशासन के मुताबिक उन्होंने मरने वाले किसानों के परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था। इसमें दिसंबर 2022 से 48 केस पेंडिंग है। मृतक किसानों के परिवार को 1 लाख तक का मुआवजा कलेक्ट्रेट के एक अधिकारी ने बताया कि वे सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। 2006 की गाइडलाइन के तहत मरने वाले किसानों के परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जब कोई किसान आत्महत्या करता है तो सरकार तय मापदंड के आधार पर मुआवजा देती है। गाइडलाइन के मुताबिक फसल खराब होने पर नेशनल कोऑपरेटिव बैंक या साहूकार के पैसे ना चुकाने पर सरकार किसानों को 1 लाख रुपए देगी। इस साल लाख में से 30,000 रुपए किसान को उसी समय दिए जाते हैं और बाकी 70,000 उनके खाते में 5 साल के लिए जमा किए जाते हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से फसल हुई खराब। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस साल जून जुलाई में बाढ़ और बारिश की
वजह से कुल 54,514 हेक्टेयर फसल खराब हो चुकी है। इससे चंद्रपुर जिले के 852 गांव में 64,379 किसानों ने फसल खराब हुई है। सबसे ज़्यादा फसल गोटपिपरी तहसील में खराब हुई है। यहाँ 12,571 हेक्टेयर में लगी हुई फसल प्रभावित हुई है। पीएम फसल योजना का हो रहा किसानों को फायदा। कृषि विभाग के मुताबिक हमने सरकार को 44.63 करोड़ के मुआवजे का प्रस्ताव भेजा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3,51,091 किसान ₹1 प्रीमियम पर फसल बीमा ले चुके हैं। इनमें लोन लेने वाले किसान 50,890 और लोन ना लेने वाले किसान 3,02,01 है। PMFBY के तहत जिले के 3,88,155.26 हेक्टेयर जमीन का बीमा कराया जा चुका है। बीमा कंपनियों को केंद्र और राज्य सरकार देगी पैसा। बीमा कंपनियों को किसानों की जगह अब महाराष्ट्र सरकार 98,59,30,865 रुपए और केंद्र सरकार 5,05,15,938 रुपए देगी। एक अफसर ने बताया कि 2022 से लेकर 2023 के खरीफ रबी के सीजन में 98,177 किसानों को 87,490 करोड़ का लोन भी दिया जा चुका है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अजित पवार ने भाजपा के साथ जाने की बताई वजह। कहा, राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता। उद्धव बोले, एनडीए वाले धोखेबाज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने रविवार को कहा कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। उन्होंने एनसीपी तोड़कर एनडीए में शामिल होने की भी वजह बताई है। बीडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के विकास और यहाँ के लोगों की समस्या सुलझाने के लिए हमने भाजपा शिंदे गुट ज्वाइन किया है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि धोखेबाज लोग हैं। हिंगोली में रविवार को रैली के दौरान उद्धव बोले, भाजपा आया राम गया राम पार्टी है जहां नेता पाला बदलते रहते हैं। एनडीए में शामिल अधिकतर पार्टियां धोखेबाज है। दूसरी पार्टियां तोड़कर लोग इसमें शामिल हुए हैं। उद्धव ने अमीबा और मालगाड़ी से एनडीए सरकार की तुलना की। उद्धव ने कहा, वर्तमान एनडीए सरकार अमीबा की तरह है जिसका कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं है। पहले भाजपा कहती थी कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, अब अजित की तीसरी इंजन भी जुड़ गई है। पता नहीं और कितने इंजन जुड़ेंगे, यह मालगाड़ी है क्या? अजित पवार ने प्याज के मुद्दे पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर कहा, मैंने राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे को दिल्ली जाकर राज्य में प्याज के हलिया मुद्दे पर केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए कहा है। गृह मंत्री ने भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य के किसानों से 24 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीद रही है। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क बढ़ाने के केंद्र सरकार के हालिया फैसले को किसान विरोधी फैसला बताया था। इस पर अजित पवार ने कहा कि विपक्ष के लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। पिछले साल जून में शिंदे और पार्टी के 39 अन्य विधायकों ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। शिवसेना के 2 हिस्से हो गए थे। इसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिर गई। शिंदे ने इसके बाद भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे को सीएम भी बनाया गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।